जय श्री राम लला सरकार, जय मानी कुंभला। यह विषय सत्यता चौंकाने वाला है। 43 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक देश हैं और 43 में 23 देश ऐसे हैं जो कि पूर्णतया इस्लामिक देश घोषित कर चुके हैं, हो चुके हैं। लेकिन भारत देश इतना बड़ा देश जो सनातन धर्म का देश माना जाता है, हिंदुत्व का देश माना जाता है, इस देश को पता नहीं अभी तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। सच बात तो यही है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदू भाई हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। अगर खिलवाड़ नहीं होता तो भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाता। भारत में जो गौ माता पूजी जाती हैं, जिनके चरणों का रज भगवान राम भगवान कृष्ण लिए हैं, और सनातन धर्म गौ माता के चरण रज लेने के लिए गर्जना करते हुए बार बार प्रेरित करता है सनातन पुत्रों को। गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित कर दिया जाता। पावन श्री रामचरितमानस जो पूरे विश्व को गर्वित करने का मादा रखता है, विषय रखता है, उस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित अभी तक कर दिया जाता, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसके दो कारण हैं। प्रथम कारण, एक तो जो राजनेता है उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। अगर गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में स्थापित कर दिए, श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में स्थापित कर दिए, तो इनके पास कोई मुद्दा बचने वाला नहीं, इसलिए इस मुद्दे को रखे हैं। दूसरा विषय भाषा का है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, भारत देश में ही सनातन धर्म सिमट के रह गया। यहां तक कि पूरे विश्व को स्पर्श करना चाहिए, पूरा विश्व सनातन धर्म को लेके अपितु गर्वित तो है, लेकिन सनातन धर्म का जो तेज, जो प्रकाश, जो विशालता दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत देश में ही सनातन धर्म सिमट के रह गया। उसका मूलतः कारण यह है भाषा। आप देखिए, मध्य प्रदेश में जाइए अलग भाषा, पंजाब में जाइए अलग भाषा, गुजरात में जाइए अलग भाषा, तमिल में जाइए अलग भाषा। किसी भी राज्य को लेके देख लीजिए, भारत देश में किसी भी प्रांत को लेके देख लीजिए, हर एक प्रांत में अलग भाषा। और इस्लाम में अलग भाषा नहीं है, सिर्फ एक ही भाषा है, उर्दू। विश्व के कहीं भी किसी कोने में मुसलमान रहते होंगे या रह रहे हैं, उनसे जाके अगर कोई कहे कि उर्दू जानते हो, तो 100% बोलेंगे कि मैं उर्दू जानता हूं, अच्छे तरीके से उर्दू बोल लेता हूं। लेकिन भारत के ही नागरिकों से पूछा जाए कि हिंदी आपको आती है, तो कह देते हैं मुझे हिंदी नहीं आती। जैसे कि मैं अभी हैदराबाद गया, कुछ समय तक बैठा था एक व्यक्ति के पास, मैंने उससे बोला कि आप हिंदी बोल लेते हो कि नहीं? बोला महाराज थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलता हूं, मेरे को हिंदी नहीं आती। तो मैं बोला ये दुर्भाग्य का विषय है। गुजरात जाता हूं, गुजराती लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते हैं। राजस्थान में जाता हूं, राजस्थानी हिंदी बोलना पसंद नहीं करते। पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलना पसंद करते, हिंदी बोलना पसंद नहीं करते हैं। मराठी हिंदी बोलना पसंद नहीं करते, मराठी बोलते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि एक कारण सनातन धर्म को समेटने का ये भी है, भाषा भी है। अगर पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदी को महत्व दिया जाए और हिंदी भाषा को पूर्णतः चरम सीमा पे लाया जाए, तो सच बात तो यही है कि इससे सनातन धर्म का ग्रोथ हो सकता है, उत्थान हो सकता है, प्रगति हो सकती है। अगर ये भाषा सिमट के रह गई तो सनातन धर्म भी सिमट के रह जाएगा। मुझे ऐसा लगता है एक कारण इस्लाम का बढ़ने का ये भी है। और एक किसकी वजह से बढ़ रहा है इस्लाम भारत देश में? सिर्फ और सिर्फ इन राजनेताओं के वजह से। राजनेता अपने कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सनातन धर्म चला जाए, हिंदुत्व चला जाए, गौ माता चली जाए, सदग्रंथ चले जाएं, लेकिन इनकी कुर्सी ना जाने पाए। एक कुर्सी के लिए अपने देश को बेच सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रंथ को बेच सकते हैं,
गौ माता को पशु रूप में कटने के लिए छोड़ दे सकते हैं। इनके पास और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसे ही राजनेता बर्ताव करते रहेंगे, ऐसा ही संकल्प लेके जीवन जीते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब सनातन धर्म भारत देश में ही लघु रूप में हो जाएगा और एक दिन सनातन धर्म का वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। इन राक्षसों का तांडव जो पूरे विश्व में दिख रहा है, वो भारत देश में पूर्णतः दिखेगा। ये परम सत्य है जी।